जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक को। वो टॉपिक कौन कौन से हैं देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे कि अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया क्या होता है एंड अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन क्या होता है। इन दो टॉपिक को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं खत्म। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक को पढ़ते हैं कि अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया होता है तो किसका निर्माण होता है, ठीक ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इससे लगभग मतलब हमको लगता ये है कि मतलब बार बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं 2 नंबर में। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए आप हमेशा के लिए एक बात याद रख लीजिए कि जब भी अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया होगा उनका, तो क्या होगा, लवण व जल का निर्माण होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जब अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया होता है तो किसका निर्माण होता है, लवण व जल का। यहाँ पे लिख देंगे लवण व जल का निर्माण होता है। तो समझ गए। देखिए ये कितना सरल था। मतलब आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप बताइए कि जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं। तो आपको लिखना है कि जब अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया होता है तो लवण व जल का निर्माण करते हैं। देखिए अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसको तो लिखना ही है, ठीक ना। इसके साथ साथ इसके एक समीकरण को भी लिख देना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेंगे क्या, एक अम्ल लेंगे HCl एंड यहाँ पे एक क्षार लेंगे NaOH, क्या, अम्ल एंड क्षार। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ये क्या है, अम्ल है एंड ये क्या है, क्षार है। क्लियर। जब भी अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है एंड जल बनाता है। तो यहाँ पे उत्पाद का चिन्ह लगा देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे है HCl एंड NaOH, तो ये किसका निर्माण करेगा, लवण जल। तो क्या हो जाएगा NaCl, क्या, NaCl प्लस में H2O। ये क्या है, NaCl क्या है, एक लवण है, ठीक ना, क्या है, लवण है। एंड ये क्या है, आपको मालूम हुआ क्या है, जल है। तो देखिए आप यहाँ पे कि जब अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया किया तो किसका निर्माण किया, लवण व जल का। तो यही है हमारा अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया। अब आप एक बात हमेशा याद रख कर चलिएगा कि जब भी आप अम्ल को जल में डालते होंगे, क्या, जब भी आप अम्ल को जल में डालते होंगे तो उसमें से उष्मा निकलती होगी, क्या, उष्मा निकलती होगी। यानी कि एक पॉइंट और यहाँ पे होगा कि अम्ल को जल में विलय करने पर ऊष्मा निकलता है, क्या, ऊष्मा निकलता है, ठीक ना। अब ये ऊष्मा कितना निकलेगा, मतलब कितना ज़्यादा निकलेगा, कितना कम निकलेगा, ये किसके प्रकृति पर निर्भर करता है, तो अम्ल के प्रकृति पर। अम्ल कैसा है, अगर अम्ल ज़्यादा ही मतलब डेंजर है तो क्या होगा, जो ऊष्मा निकलेगा वो बहुत ज़्यादा निकलेगा, ठीक ना। अम्ल अगर थोड़ा कम खतरनाक है तो क्या, ऊष्मा जो निकलेगा वो कम निकलेगा। समझ गए। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ऊष्मा है ना वह किस पे निर्भर करता है, अम्लों के प्रकृति पर, अम्लों के प्रकृति पर। अब जो आप अपने मन से बताइए कि इनो एंड नींबू को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत कम ऊष्मा निकलेगा। और जैसे ही हम लोग इनो को पानी में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलेगा, ठीक ना, वो मतलब खौलने लगेगा। तो सेम इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, अम्ल तथा क्षारकों के बीच अभिक्रिया। क्या, अम्ल तथा क्षारकों के बीच अभिक्रिया। ये जो 2 पॉइंट थे वो इंपॉर्टेंट थे, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट थे। अगर आपसे पूछा जाए तो इन सभी को आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक ना। अब आते हैं अपने अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन में। ये बहुत ही सिंपल है। आपको याद होगा कि जब भी हम लोग अम्ल को जल में डालते हैं तो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। यानी कि आपको यहाँ पे लिखना है पॉइंट बनाकर कि अम्ल जल में विलय होने पर
H+ आयन देता है। क्या H+ आयन देता है, यानी इस H+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। ये क्या है, हाइड्रोजन आयन, यानी कि जब भी हम लोग अम्ल को जल में डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन देगा। एंड जो ये हाइड्रोजन आयन है वो कभी भी स्वतंत्र नहीं रहता है। क्या, कभी भी क्या नहीं रहेगा, स्वतंत्र नहीं रहता है। ठीक ना, क्लियर हो गया। ये जो अम्ल है वो कभी भी स्वतंत्र नहीं रहता है। तो कैसे रहता है, आखिर में स्वतंत्र नहीं रहता है तो कैसे रहता है, H3O का निर्माण कर लेता है, H3O। ठीक ना, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। क्या, हाइड्रोनियम आयन। समझ गए कि जब भी हम लोग अम्ल को जल में डालते हैं तो अम्ल हाइड्रोजन आयन देता है। एंड जो वो हाइड्रोजन आयन होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता है। तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता है तो वो क्या करता है कि H3O बनाता है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। समझ गए। अब आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाए कि अम्ल तथा क्षारकों के जलीय विलयन को बताइए, के बारे में बताइए, तो इस थ्योरी को लिखना है। क्या, इस थ्योरी को लिखना है। इस थ्योरी के सिवा इसके एक समीकरण को अपने मन से बनाकर लिखना है, जिससे कि यहाँ पे हम लोग लेंगे एक HCl अम्ल। ठीक ना, अब इसको क्या करना है, जल में हमको तोड़ना है। तो जैसे ही हम लोग HCl को जल में तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा H3O धनायन। ठीक ना, एंड यहाँ पे प्लस में Cl ऋणायन। समझ गए। तो यही है हमारा अम्ल तथा क्षारकों की जलीय विलयन का एक बेस्ट समीकरण। क्या है, एक बेस्ट समीकरण है। समझ गए। अब आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब हम अम्ल और क्षार को जल में घोलते हैं, यानी क्या, अम्ल क्षार को जल में विलय करने पर, जब हम लोग अम्ल क्षार को जल में विलय करते हैं तो हमको जो विलयन प्राप्त होता है, क्या, जो विलयन प्राप्त होता है वो क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। क्या होता है, जो विलयन प्राप्त होता है वो क्या होता है, विद्युत का चालक। क्यों होता है विद्युत का चालक, क्योंकि उसमें मुक्त आयन पाए जाते हैं। क्यों होता है कि जलीय विलयन में क्या होते हैं, मुक्त आयन पाए जाते हैं, मुक्त आयन पाए जाते है। समझ गए आप। जब हम लोग अम्ल क्षार को जल में विलय करते हैं तो जो जलीय विलयन बनता है वो विद्युत का चालक होता है, यानी उसमें विद्युत को प्रवेश करवाएंगे तो वो उसमें जाएगा। समझ गए। अब क्यों होता है, क्योंकि उसमें मुक्त आयन पाए जाते हैं। समझ गए। तो यही था हमारा अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन, जिसको हमने एकदम सरल लैंग्वेज में यहाँ पे समझ लिया। ठीक ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।